जे अज तन कानून दे हवाले करन दी बजाय छट चलिया वा ते समझ नहीं तेनू 10 साला दोस्ती दा इनाम दे दिता है। इकबाल हसन पंजाबी फिल्मों के वो हीरो थे जो पहले फिल्मों में विलन के चमचे का किरदार अदा किया करते थे, मगर जब हीरो बन गए तो उन्होंने पंजाबी फिल्मों में इनकलाब लाकर नई तारीख लिख दी। इकबाल हसन की कामयाबी की कहानी इंतहाई हैरानकुन है। कहाँ वो विलन का चमचा जो स्क्रीन पर नजर भी नहीं आता था ज्यादा देर, लेकिन 2 साल की मेहनत में ही वो पंजाबी फिल्मों के कामयाब हीरो बन गए। आज तक पंजाबी फिल्में उनके ही नक्शे कदम पर रहकर बनाई जा रही हैं। अपने इंतहाई अरूज तक पहुंचने वाले इकबाल हसन हैरानकुन हद तक दलेरी, जुर्रतमंदी और शराफत का नमूना थे। कहा जाता है वो किसी अदाकारा के साथ जाती मुलाकात नहीं करते थे, बल्कि जब कोई अदाकारा उनसे बेतकल्लफ होने की कोशिश करती तो इस गबरू जवान का चेहरा हया से सुर्ख हो जाया करता। नगमा बेगम और फरदौस को तो इकबाल हसन की इस कमजोरी का पता था, इसलिए वो उन्हें जानबूझकर भी छेड़ा करती थी। समझाया वो मेरे से रोटी लेके ना आया कर। क्यों? लॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादातर पंजाबी फिल्मों के अदाकारों पर किस्मत इत्तफाकिया तौर पर ही मेहरबान होती रही है। सुल्तान राही, ललर, सदीर, अकमल, हबीब जैसे जंगजू हीरो अदाकारी के शौक में छोटे करैक्टर करते करते बड़े और मरकजी किरदारों की मजबूरी बन गए। इकबाल हसन जैसे गबरू अदाकार भी एक ऐसे ही हादसे की पैदावार थे जिन्हें बादअज़ां एक हादसा ही जहान फानी में भी ले गया। 1963 में काला पानी जैसी फिल्म में इंतहाई मामूली किरदार अदा करने वाले इकबाल हसन बाद में हर फिल्म की जरूरत बन गए। देखा जाए तो गंडासा फिल्मों का असल क्रेडिट इकबाल हसन को ही जाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और तीखापन उनकी अदाकारी में कुदरती तौर पर शामिल था। जे अज तन कानून दे हवाले करन दी बजाय छट चलिया वा ते समझ नहीं तेनू 10 साला दोस्ती दा इनाम दे दिता है। सुल्तान राही की किस्मत का सितारा इकबाल हसन की मौत के आगोश में जाने के बाद ही तुलू हुआ था। कहा जाता है कि अगर इकबाल हसन जिंदा रहते तो सुल्तान राही को कभी ये अरूज न मिलता। इकबाल हसन को सबसे ज्यादा शोहरत फिल्म शेर खान से मिली थी और ये फिल्म उनकी पहचान बन गई थी। शेर खान में कास्ट किए जाने से पहले इकबाल हसन ज़वाल पजीर हो रहे थे। इस फिल्म का मुआवजा लेने का अनोखा अहदनामा भी लिखा गया था। यूनुस मलिक इस फिल्म के डायरेक्टर थे। दोनों में तय पाया अगर फिल्म कामयाब होगी तो उन्हें मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन फ्लॉप होने पर उन्हें टका नहीं मिलेगा। लेकिन शेर खान कामयाब हो गई और 300 हफ्तों तक सिनेमाओं की जीनत बनी रही। इस कदर कामयाबी पर फिल्मसाज नोटों से भरा हुआ थैला लेकर इकबाल हसन के पास पहुंचा और कहा कि जितना चाहे वो मुआवजा रखना चाहते हैं रख ले। इकबाल हसन बुनियादी तौर पर चूंकि वज़ादार इंसान थे, थैले में से उतने ही नोट लिए जितने वो दोनों हाथों से उठा सकते थे। उन्होंने कहा मेरी किस्मत में इतना ही मुआवजा है। फिल्म स्टार इकबाल हसन का ताल्लुक एक फनकार घराने से था। उनके भाई खुर्शीद हसन, तंजीम हसन और शहजाद सलीम हसन भी फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे। वो 1940 में लाहौर में पैदा हुए। फिल्म इंडस्ट्री में वो कैमरामैन के असिस्टेंट के तौर पर आए थे, यानी कि उस असिस्टेंट का काम सिर्फ ट्रॉली मैन का था। अपनी मेहनत से इकबाल हसन जल्द ही लाइटमैन के काम करने लगे। इकबाल हसन के चेहरे पर मर्दानगी और वजाहत भी थी और वो चाहते थे किसी फिल्म में हीरो बन जाए। वो अक्सर लाला सदीर और अकमल को भी कॉपी किया करते थे। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी का आगाज एक स्टेज ड्रामा पग से किया था। इकबाल हसन ने स्टेज ड्रामा पग में जानदार रोल अदा किया। वो ड्रामा कामयाब हो गया तो इससे उनका सिलसिला चल निकला। इसी दौरान उनको उनके बहनोई आगा हसन इम्तिसाल ने बतौर फिल्मसाज अपनी पंजाबी फिल्म पंजाब द शेर में कास्ट कर लिया। इस फिल्म के हीरो अकमल और हीरोइन नगमा थी। इस फिल्म में इकबाल हसन ने विलन मजर शाह के साथ एक एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया था। यह फिल्म 1965 में रिलीज हुई, लेकिन इकबाल हसन को इस फिल्म की बदौलत ज्यादा काम और पजीराई न मिल सकी। ताहम उन्हें चंद और फिल्मों में छोटे किरदार मिलना शुरू हो गए। फिर वो फिल्म खलीफा, दिल दा जानी, मिर्जा जट और पिंड दी कुड़ी जैसी कई फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदार अदा करते नजर आने लगे। फड़ के लिया कोई फायदा नहीं। क्यों डॉक्टर जी? जे तुसी एदा इलाज नहीं कर सकते तो तुसी डॉक्टर कहाँ दे हो? उनके अंदर बड़ा अदाकार बनने की सलाहियत मौजूद थी। हिदायतकार रियाज अहमद ने इकबाल हसन को एक एक्स्ट्रा अदाकार के तौर पर फिल्म काला पानी में मुतारफ कराने के बाद पहली बार अपनी पंजाबी फिल्म सस्सी पुन्नू में नगमा और आलिया के साथ हीरो कास्ट कर लिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था। रियाज अहमद जानते थे कि इकबाल हसन के अंदर हीरो बनने की सलाहियतें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। ये फिल्म अभी ज़ेरे तकमील थी कि हिदायतकार हैदर चौधरी ने भी इकबाल हसन को अपनी फिल्म में हीरो कास्ट कर लिया। फिल्म ससी पुन्नू और सोना की अक्सबंदी तेजी से मुकम्मल कर दी गई, मगर फिल्म सोना पहले रिलीज होगी जो कामयाब हो गई। फिल्म ससी पुन्नू भी कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नगमा और इकबाल हसन का ये गाना तो बहुत मकबूल हुआ था। ये पहला सुपरहिट पंजाबी गीत था जिसके बाद इकबाल हसन की शोहरत फैल गई। इस फिल्म की रिलीज से कबल हिदायतकार एस सुलेमान की पंजाबी फिल्म यार दोस्त में भी इकबाल हसन को कास्ट कर लिया गया। इसके बाद इकबाल हसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इकबाल हसन ने नजमा, नगमा, नीलो, आसिया, जमुर्द, फरदौस, अंजुमन, आलिया, रानी मुमताज, सलोनी और शीरी जैसी कई अदाकारों के साथ काम किया था।
अपने दौर की हर मुमताज अदाकारा के साथ हीरो के तौर पर काम करने के बाद पंजाबी फिल्मों में इकबाल हसन बहुत ज्यादा जरूरत समझे जाने लगे थे। मजे की बात यह है कि इकबाल हसन की यादगार फिल्म शेर खान में सबसे पहले अदाकार मोहम्मद अली को हीरो कास्ट किया जाना था, लेकिन मोहम्मद अली ने उसे अपनी तौहीन समझा कि वो एक पंजाबी फिल्म में हीरो क्यों बनेंगे, जिसके बाद ये कुरा इकबाल हसन के नाम निकला था। हालांकि बाद में मोहम्मद अली ने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और कहा करते थे उन्होंने शेर खान में काम न करके खुद के लिए बड़ा बुरा फैसला किया था। इस दौर में पंजाबी फिल्मों के हीरो पंजाबी फिल्मों में काम करना अपनी तौहीन समझते थे, लेकिन जब पंजाबी फिल्मों की वजह से उर्दू फिल्मों पर जवाल आया तो वहीद मुराद, नदीम और शाहिद जैसे अदाकार भी पंजाबी फिल्मों में हत्ता के पश्तो फिल्मों में भी काम करने पर मजबूर हो गए थे। शेर खान 12 अगस्त 1981 को ईद उल फितर के रोज रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म शेर खान में इकबाल हसन ने सुल्तान राही के बाप का किरदार अदा किया था। मज़कूरा फिल्म में इकबाल हसन को पहली बार दाढ़ी में पर्दा स्क्रीन पर दिखाया गया था। शेर खान ने पूरे सर्कट में कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि इकबाल हसन को आने वाली ज्यादा फिल्मों में दाढ़ी वाले रोल ही मिलना शुरू हो गए, क्योंकि दाढ़ी वाले रूप में उनकी मकबूलियत में खूब इजाफा हो गया था। इकबाल हसन वर्सटाइल एक्टर थे, उनको भोले भाले किरदार करने पर भी अवाम और नास में बहुत ज्यादा पजीराई मिलती थी। दुनिया पैसे दी और भोला सज्जन में उन्होंने भोले भाले किरदार में हकीकत का ऐसा रंग भर दिया था कि फिल्म भी इस किरदार को देखकर अशश कर उठे थे। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इकबाल हसन 14 नवंबर 1984 के दिन फिल्म झूरा की शूटिंग से वापसी पर एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे। उस वक्त कार में असन परवेज भी उनके साथ थे और वो इस हादसे में भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इकबाल हसन के इंतकाल के बाद उनके भाई तंजीम हसन को मुतबादिल के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, जो कामयाब न हो सके। इकबाल हसन वर्सटाइल अदाकार थे। इकबाल हसन ने तकरीबन 20 साल फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में भी उन्होंने काम किया वो यादगार किरदार थे। उनकी 50 के करीब फिल्मों में सोलो हीरो के तौर पर भी नजर आए। अलाउद्दीन के बाद यह क्रेडिट उन्हें जाता है कि वो हर किरदार में ढल जाते थे और किरदार यादगार बन जाता था। इकबाल हसन की यादगार फिल्मों में अमन, ससी पुनू, यार मस्ताने, सरदर्दी बाजी, वैशी जट, तूफान, गोगा शेर, वैशी गुजर, शेर ते दलेर, दो निशान, सर उच्चे सरदारन दे, मेरी गैरत तेरी इज्जत, हथकड़ी, ईमान ते फरंगी, बगावत, जवानी दी हवा, डाकू ते इंसान, 10 नंबरी, जोड़ बराबर दा, खानू दादा, जवान ते मैदान, सज्जन, दुश्मन, मिर्जा जट, उस्ताद, बदले दी आग और शेर खान जैसी फिल्में नुमायां हैं। इकबाल हसन फितरी तौर पर शरीफ इंसान थे, महफिलों में गीत भी गाया करते थे, इसलिए उनकी असलम परवेज के साथ बड़ी यारी थी, लेकिन वो असलम परवेज से बहुत मुख्तलिफ थे और हीरोइनों से प्राइवेट मुलाकात करने से भी गुरेज करते थे। इकबाल हसन और यूसुफ खान के दरमियान बड़ी गहरी दुश्मनी पड़ गई थी, लेकिन बाद में इन दोनों की सुलह करा दी गई थी। उनके कई हीरोइनों के साथ स्कैंडल्स भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सुल्तान राही की तरह इकबाल हसन में यह खूबी शामिल थी कि वो फिल्मी अफेयर से दूर रहते थे। वो यारबाज थे और दोस्तों के साथ हल्ला गुला भी करते थे, मगर उनके मिजाज में अफवारगी नहीं थी।